Hello to all CMA final students. I hope each and every one of you is doing absolutely good. दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास CMA फाइनल की कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस की ऑल टुगेदर न्यू बुक सेट है। बहुत टाइम से आप ये डिमांड कर रहे थे कि सर CMA फाइनल की हार्ड कॉपी और सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी एकदम इजी वे में कंसेप्ट बुक और इजी वे में अपने को हैंड रिटन नोट्स साथ में क्वेश्चन बैंक चाहिए। तो फिलहाल मेरे पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो प्रिंट पे गया हुआ है, बट हाँ क्वेश्चन बैंक भी हमारे पास अवेलेबल है। फिलहाल मेरे पास दो बुक रखी हुई है, इन टोटल 4 है, बट टेक्निकली 2 बुक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कंसेप्ट बुक है तो कंसेप्ट बुक के 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और हैंड रिटन बुक जो है, यानी कि जो हाथ से लिखे वाले नोट्स होते हैं, वो उसके भी 2 वॉल्यूम है। मैं एक एक करके आपको सारे के बारे से थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि जब भी आप इन लेक्चर्स को लेंगे तो ये नोट्स आपको कितने हेल्पफुल रहेंगे, लेक्चर के दरमियान और लेक्चर के बाद सेल्फ प्रिपरेशन के वक्त ये नोट्स आपको कितने हेल्पफुल रहेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं शुरुआत करना चाहता हूं हैंड रिटन नोट्स से, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स ही आपको सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। तो मैं कैमरामैन को सामने बुलाना चाहूंगा। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं। मैं इसकी अगर कुछ खासियत बताना चाहूँ हैंड रिटन नोट्स की, तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि हैंड रिटन नोट्स में सबसे पहले तो आपको मिलता है डिटेल्ड पे इंडेक्स। क्या कवर हो रहा है ये पूरा? डिटेल्ड में आपको मिलता है इंडेक्स कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज में है। साथ में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कवर हो रहा है ये, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत नीट एंड क्लीन हैंड रिटन नोट्स बनाया है। अच्छी बात यह है कि अलग कोड में है, रेड में भी है, ब्लैक में भी है, ब्लू में भी है, और जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है। जैसे जैसे मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, ये जो कीवर्ड्स हैं इनको क्या किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। साथ में सारे चार्ट्स बना के लिए हुए हैं ताकि आपको लास्ट मोमेंट में अगर पूरे चैप्टर का रिवीजन करना है तो आप इस माइंड मैपिंग चार्ट से पढ़ सकते हैं। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊंगा, आप देख पा रहे हैं जहां जहां पे इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस है उसको हाईलाइट किया हुआ है, जहां जहां पे भी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखना हाईलाइट किया हुआ है, और हैंड रिटन नोट्स को भी पूरा एक चार्ट फॉर्मेट में बना के लिया हुआ है। तो बहुत प्यार से इसको बनाया हुआ है। जैसे आप देख रहे हो, हर इंपॉर्टेंट वर्ड को, की वर्ड्स को हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो हैंड रिटन नोट्स में भी हमारे चार्ट्स बने हुए हैं और साथ साथ में डिटेल है। सर ये क्या हमको हेल्प करेंगे? बेटा सबसे पहले तो देखो, ये जितने भी हैं एकदम नीट एंड क्लीन हैंड रिटन है और सारे कीवर्ड्स हाईलाइटेड हैं। तो जब आपको मैं पढ़ाऊंगा और जब आप खुद पढ़ेंगे, ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ये जो खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है सर, ये हमको समझ में है। मैं एक एक पन्ना तो नहीं दिखा सकता, बट जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत नीट एंड क्लीन हमने सारे इस हैंड रिटन नोट्स को बना के लिया हुआ। इवन फेमा तक के नोट्स हमने हैंड रिटन में प्रोवाइड किए हुए हैं। दिस इज द वे, ये ऐसे दिखते हैं आपके हैंड रिटन नोट्स। मेरे तरफ लाइएगा। तो ये हैंड रिटन नोट्स मैं भी रेफर करूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। साथ साथ में जब आप सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे, ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि सबसे ज्यादा कंफर्ट आपको ये हैंड रिटन नोट्स ही देने वाले हैं। ये वॉल्यूम नंबर 1 था हैंड रिटन नोट्स का। मैं आपको वॉल्यूम नंबर 2 दिखाना चाहता हूं। मेरे तरफ ही रखना कैमरा फिलहाल। वॉल्यूम नंबर 2 पे भी सबसे पहले आपको अगेन डिटेल पे क्या मिलेगा, इंडेक्स मिलेगा। डिटेल में आपको इंडेक्स मिलेगा, मेरे तरफ करिएगा। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वॉल्यूम नंबर 2 है हमारा, वॉल्यूम नंबर 2 पे हमने सारे जो टेक्निकल चैप्टर्स होते हैं ना, जो मैं कहता हूं जैसे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, ये वाला जो चैप्टर है, इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, ये चैप्टर है, बड़ा टेक्निकल रहता है। वो बच्चों को समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाह रहा है। तो जब मैंने लेक्चर में पढ़ाया तो ढेर सारे एग्जाम्पल दिए और पूरा अपने हैंड रिटन चार्ट नोट से पढ़ाया। सबसे खास बात यह है कि जितने भी टेक्निकल चैप्टर हैं, मैं भले अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ा रहा हूं, भले मैं आपको अपने आईपैड के अंदर चार्ट्स बना के पढ़ा रहा हूं, मैं साइमल्टेनियसली उसी क्लास के अंदर आपको क्रॉस चेक भी करवाते रहता हूं कि देखो मैंने हैंड रिटन नोट से ये पढ़ाया, अब आ जाओ मॉड्यूल आपको दिखा देता हूं। देखो ये सारी चीजें A to Z पॉइंट टू पॉइंट कवर हो रही है क्या? आप पाएंगे कि पूरा मॉड्यूल का बेस लेते हुए ही सारे टेक्निकल चैप्टर और पूरा सिलेबस मैंने पढ़ा के लिया हुआ है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, मॉड्यूल में कहीं ना कहीं एरर रहता है। लगभग हर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कुछ ना कुछ एरर रहता है। उन एरर को भी मैं आपको समझाते क्यों कि देखो यहाँ पे ये ऐसा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे ये एरर, ऐसा एरर है, इस पे ये लिमिट होगी, ऐसा होगा। तो मॉड्यूल को बेस पे रखते हुए और पूरा करेक्ट फैक्ट्स आपको बताते हुए ये पूरे लेक्चर को रिकॉर्ड किया गया है इन नोट्स के साथ। अब इस नोट्स के अंदर, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि टेक्निकल चैप्टर है, कैमरा मेरे तरफ ही रखिएगा,
इसके अंदर आपको आईबीसी मिलेगा, आईबीसी लिक्विडेशन इंसॉल्वेंसी मिलेगा, ऑडिट कमेटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है, बट उसको मैंने कितना इजीली कवर किया अपने लेक्चर में और अपने नोट्स में मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा। इसके अंदर कारो आपको मिलेगा, इसके अंदर आपको इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन मिलेगा, इसके अंदर आपको टेक ओवर के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, इसमें आपको मनी लॉन्ड्रिंग के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, इसमें आपको जो आपके साइबर लॉज हैं उसके भी सारे यहाँ पे आपको इस पे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, इवन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जितने भी जो टेक्निकल चैप्टर है जहां पे लिमिट्स बहुत सारी है, प्रोसीजर बहुत सारे हैं, वो पूरा का पूरा हमने वॉल्यूम नंबर 2 पे रखा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं वॉल्यूम नंबर 2, फिलहाल मेरे तरफ ही रखिएगा कैमरा, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हमने सारी चीज को कवर किया हुआ है। जितने भी टेक्निकल और थोड़ा सा ऐसा होगा कि यार इसको नॉर्मल बुक से पढ़ेंगे तो इतनी जल्दी रिटेन भी नहीं होगा, समझ में भी नहीं आएगा, याद में भी नहीं आएगा। तो ये देखिए, लाइएगा कैमरा इस तरफ, यहां से देखो हमने शुरू किया प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो आप ये देखो, ये इतने सुंदर तरीके से इस पूरे चार्ट को हमने बना के लिया हुआ है। जितने भी प्रोसीजर आपको दिख रहे हैं, ये देखो, अब ये जैसे इंश्योरेंस एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट में भी बहुत सारी टेक्निकल बातें, तो पहले उसको बेस बनाने के लिए पूरी चीजें ऐसे चार्ट फॉर्मेट में, मेरे तरफ कैमरा करिएगा, जितनी भी चीजें फंडामेंटली जरूरी होती है, जितने भी कीवर्ड जरूरी होते हैं, जितने भी चीज एक चैप्टर को समझने के लिए जरूरी होते हैं, वो पहले इस फॉर्मेट में आपको समझाया गया पूरा हैंड रिटन नोट से। सेम चीज को बहुत लूसिड तरीके से आपके नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट किया गया कंसेप्ट नोट में, मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगा। सामने आइएगा थोड़ा सा। तो जैसा कि आप देख पा रहे, देखो ये पूरा बेसिक यहां से क्लियर होगा। ये पूरा का पूरा देखो इंश्योरेंस हुआ, ठीक है। इंश्योरेंस के बाद मैं थोड़ा सा मूव ऑन और करूंगा, तो देखो यहीं पे हमने हैंड रिटन नोट्स के साथ इंश्योरेंस के क्या दे दिए, नोट्स दे दिए। मेरे इंश्योरेंस के नोट्स में आप पाएंगे जहां जहां पे भी टेक्निकल चीजें हैं, मैंने भर भर के वहां पे एग्जाम्पल डाले हुए, भर भर के मैंने वहां पे एग्जाम्पल डाले हुए, हर जगह एग्जाम्पल। मेरे आपको मेरी पूरी कंसेप्ट बुक के अंदर, आपको हैंड रिटन के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल दिखेंगे। तो ये साथ में इंश्योरेंस के यहाँ पे हमने डाल दिया ताकि आपकी सारी चीजें यहीं कवर हो जाए, क्योंकि इंश्योरेंस काफी ज्यादा टेक्निकल है। सारे कीवर्ड्स को हाईलाइट किया और एग्जाम्पल बहुत डाले। अब देखो ये आईबीसी है, आईबीसी भी लोगों को बहुत टेक्निकल लगता है, तो पहले उसका एक मास्टर चार्ट बना के लिया। मास्टर चार्ट में आपको बेसिक समझा के लिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे गया, फिर धीरे 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 डिटेल में सारी लिमिट्स कौन कैसे अप्रूव करेगा, कैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर किसको बोलते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर किसको बोलते हैं, कुछ इस तरीके से आपको ये सारे नोट्स मिलेंगे। ये आपको एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेंगे, लेक्चर को समझने में भी बहुत इसमें आसानी होगी, और बहुत अच्छे से इस पूरे आईबीसी को अपन ने कवर किया। जितना आपकी मॉड्यूल पे है उतना ही कवर किया, उससे ज्यादा कवर नहीं किया है, ठीक है। अब ये वाली बात आती है, देखो लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। तो यहां पे भी आप देखो पूरा का पूरा ये चार्ट फॉर्मेट में, तो कुछ इस प्रकार के आपको सारे नोट्स मिलेंगे। इसमें आपको कंपटीशन भी मिलेगा, इसमें आपको साइबर लॉ भी मिलेगा, इसके अंदर आपको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग भी मिलेगा। ये हो गई सारी की सारी हैंड रिटन। आप खुद अपने आंखों से देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसको बना के लिया। वो बहुत हेल्प करेगा आपको। मेरे तरफ रखिएगा कैमरा। मैंने पूरे के पूरे अपने सिलेबस को, जो सीएमए फाइनल का आपका सिलेबस है, आप पाएंगे जैसा मैं बता रहा हूं कि मैं किससे भी पढ़ा रहा हूं, जैसे हैंड रिटन से पढ़ा रहा हूं, फिर हैंड रिटन से मैं आपको मेन कंसेप्ट बुक पे लेके जाता हूं कि देखो ये बेस बन गया, इसके साथ सेम चीज आपको कंसेप्ट बुक में मार्क कराता हूं। फिर आपको सीएमए फाइनल की जो मॉड्यूल है आपकी इंस्टीट्यूट की, वहां से साइमल्टेनियसली क्रॉस चेक करवा के ले रहा हूं कि देखो ये सारी चीजें कवर है। और मैंने ना 1 रुपए का सिलेबस ज्यादा डाला है, ना 1 रुपए का सिलेबस कम डाला है। किसी टॉपिक में 2 बातें अगर ज्यादा बतानी जरूरी है, जो रेलिवेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ सकती है, वो 2 बातें आपको ज्यादा ही मिलेगी। बट सिलेबस में बाउंड रहते हुए, सिलेबस के दायरे पे रहते हुए, आपके इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल को ध्यान पे रखते हुए, ये पूरे नोट्स और पूरे लेक्चर आपके बनाए हैं सीएमए फाइनल के। इससे मैं एक चीज बताते बताते और क्लियर करना चाहता हूं, शायद आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि नोट्स इतने प्यारे हैं, चलो नोट्स ले लेते हैं और नोट्स को ही पढ़ लेंगे, सर के रिवीजन लेक्चर देख लेंगे या XYZ फैकल्टी के रिवीजन लेक्चर देख लेंगे जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, और हमारा काम बन जाएगा। मैं क्षमा चाहता हूं हाथ जोड़ के, ये वाला काम सीएमए फाइनल पे नहीं चलेगा। यूट्यूब यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट सीएमए फाइनल पे नहीं चलता। हाँ, फाउंडेशन में और कुछ हद तक इंटर में चल सकता है, बट फाइनल में यूट्यूब का गेम नहीं है। ये नोट्स आपको और बेहतर तरीके से तब समझ में आएंगे जब आप साथ साथ में लेक्चर को साथ में देखोगे, तो ही आपका रूट से तैयारी होगा, तो ही आपकी चीजें आगे बढ़ेगी। अब मैं बुलाना चाहता हूं, ये हमारी कंसेप्ट है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ये पूरी जो कंसेप्ट बुक है, ये आमतौर पर जैसी एक बुक रहती है वैसे ही बुक यहाँ पे आपको मिलेगी।
जितने भी कीवर्ड्स हैं इसमें सारे के सारे कीवर्ड हाईलाइटेड है। साथ में आप देख पा रहे होगे कि इस पे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। एक तो सारी साइड हेडिंग के साथ नोट्स बनाए हुए हैं, जितनी भी आप देखोगे सब के सब आपको साइड हेडिंग के साथ मिलेगा। और हर चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चन एंड आंसर मिलेंगे। हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन एंड आंसर। तो सर आप तो बोले थे क्वेश्चन बैंक अभी प्रिंट होने गया है, तो ये क्या है? तो मेरे तरफ थोड़ा सा कैमरा रखिएगा। ये बेटा वो वॉल्यूम नंबर 1 है जिसके अंदर बहुत ज्यादा मैं कहूं कि भाई प्रोसीजरल पार्ट नहीं है, बराबर। तो इस पे ये इसके अंदर पूरा का पूरा लगभग आपका कॉर्पोरेट लॉ कवर है, पूरा का पूरा कॉर्पोरेट लॉ कवर है। इकोनॉमिक लॉज आपका दूसरी बुक के अंदर आ रहा है, इसके अंदर कॉर्पोरेट लॉ और साथ में कॉर्पोरेट लॉ के हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन एंड आंसर कवर है। ठीक है, तो इस पे मोटा मोटा कॉर्पोरेट लॉ है, सारे नोट साइड हेडिंग के साथ कीवर्ड के साथ बनाए गए हैं। और साथ साथ में मैंने इस पे क्वेश्चंस भी डाल के रखे हुए, पूरे चैप्टर के पीछे पीछे हमने क्वेश्चंस भी डाल के रखे। जब आप यहाँ पे जाओगे आपको डिटेल्ड इंडेक्स के अंदर सारी चीजें दिख जाएगी। ये डिटेल्ड इंडेक्स है जहां पे आपको सारी चीजें दिख जाएगी कि कौन कौन से चैप्टर इस पे कवर है। अब ये तो हो गई एक। अब देखो ऐसा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। कॉर्पोरेट लॉ कुछ हद तक थोड़ा पोर्शन कॉर्पोरेट लॉ का आप सीएमए इंटर में भी पढ़े हुए हो, जैसे चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन वाला, चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट वाला, आपका चैप्टर नंबर 6 चार्जेस वाला, और कुछ अंश मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के भी हैं इसमें। डिविडेंड की कुछ बातें इसके अंदर है। तो डिविडेंड आप सीएमए इंटर में नहीं पढ़े थे, अकाउंट्स आप सीएमए इंटर में नहीं पढ़े थे, ऑडिट आप सीएमए इंटर में नहीं पढ़े थे, कारो आप नहीं पढ़े थे, तो ये वॉल्यूम नंबर 1 में। तो मोटा मोटा कॉर्पोरेट लॉ पूरा का पूरा वॉल्यूम नंबर 1 में। अब वॉल्यूम 2 के अंदर क्या है, तो मेरे तरफ ही रखना कैमरा। वॉल्यूम 2 के अंदर आपके इकोनॉमिक लॉस के जितने टेक्निकल कंसेप्ट है या फिर कॉर्पोरेट लॉ के बहुत ज्यादा टेक्निकल, सर बहुत ज्यादा टेक्निकल का मतलब क्या, जैसे टेक ओवर कोड हो गया, बराबर, टेक ओवर कोड हो गया, सेबी आईपीओ हो गया, यानी कि सेबी के संबंध में जैसे आईपीओ हो गया, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया, टेक ओवर हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग, एमएसएमई, साइबर लॉ, जितने भी टेक्निकल टॉपिक है, चाहे फिर वो कॉर्पोरेट लॉ के चाहे इकोनॉमिक लॉस के, तो मोटा मोटा तो कॉर्पोरेट लॉ इसमें कवर है। बट कॉर्पोरेट लॉ में भी बहुत ही ज्यादा टेक्निकल, जैसे ये वाली जो बात आ जाती है सेबी वाली, जितनी बात है ये थोड़ी सी टेक्निकल होती है, वो सारी चीजें आपको यहां मिलेगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको यहां मिलेगा, ऑल्दो कॉर्पोरेट लॉ का ही पार्ट है, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है बच्चों को बहुत परेशान करता है। तो आइए मैं आपको इसके बारे से दिखाना चाहता हूं, सामने लाइएगा। ये देखो, अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जाएंगे ना, बच्चे को समझने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। आपको हर जगह एग्जाम्पल मिलेगा, हर पॉइंट में आपको एग्जाम्पल मिलेगा, कि ताकि आप एक बार लेक्चर में समझ तो गए लेकिन बाद में आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है, तो हर पॉइंट में आपको एग्जाम्पल मिलेगा। भर भर के मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, मेरे तरफ करिएगा। कॉर्पोरेट लॉ बेटा एक ऐसा टॉपिक है आपके सीएमए फाइनल में जो प्योर थ्योरेटिकल है। जब तक आप उसको घुस के नहीं पढ़ोगे, बहुत सारे एग्जाम्पल, एक एक्सपोजर लेके नहीं पढ़ोगे, दिमाग में जल्दी से बैठता नहीं है। तो नोट्स भी उसी प्रकार से बनाए हैं और लेक्चर भी उसी प्रकार से दिया गया है। सामने लाइएगा फटाफट। तो ये कॉर्पोरेट लॉ की सारी चीजें हो गई। अब इसमें मैं मोटे मोटे अगर आपको जितने भी ये बताऊं, जैसे मैं टेक ओवर कोड के बारे से आपको एक बार बताता हूं कि टेक ओवर कोड हमने इस पे कैसे बना के लिया हुआ है। मतलब जितने भी टेक्निकल टॉपिक है, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया, ठीक है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग में भी आप देखोगे भर भर के हर जगह एग्जाम्पल, भर भर के हर जगह एग्जाम्पल दिए हैं। आप यहां पे भी आओगे, एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल, हर जगह एग्जाम्पल, कि भाई आपको ना मेरी जरूरत ना लगे लेक्चर देखने के बाद, आपको सारा कुछ एग्जाम्पल पे दिख के आ जाए। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं जितने भी आपके मेजर लॉज हैं, जैसे ये टेक ओवर कोड आ गया हमारे पास, तो टेक ओवर कोड अपने हैंड रिटन नोट्स में भी है, टेक ओवर कोड हमने यहाँ पे भी रखा है। पहले पूरा ब्रीफ समझाया, एग्जाम्पल दिया, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को किया, हाईलाइट किया हुआ है। फिर आप पीछे जाओगे, नॉन एप्लीकेबिलिटी, फिर टेक ओवर बताया, और कैसे तोड़ा है आप ये ध्यान रखना। ये देखो, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स, फिर उसके एग्जाम्पल दिया है, आइडेंटिफाइड डेट, रोल ऑफ आइडेंटिफाइड डेट, ये सारी चीजों के बाद फिर एग्जाम्पल। पूरा टॉपिक कवर होने के बाद बार बार आपको एग्जाम्पल दिया, यानी कि हर चीज को बहुत ज्यादा खोल के आपको समझाया हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपका टेक ओवर के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स को भी हमने ऐसे कवर किया है कि पहली ट्रिगर लिमिट, हाँ जी बिल्कुल, यहां पे आके देखेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ ओपन ऑफर एंड प्रोसेस, तो इनिशियल ट्रिगर फॉर ओपन ऑफर, फिर रिस्ट्रिक्शन, यानी कि कोई एक प्रोविजन है उसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया, और वो भी हर जगह एग्जाम्पल के साथ तोड़ा है कि आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना है। तो इन्हीं नोट्स से हम आपको लेक्चर में पढ़ाते हैं, और इन्हीं नोट्स के माध्यम से आपको अपनी सेल्फ प्रिपरेशन की तैयारी करनी है, यानी कि एग्जाम की तैयारी करनी है। इस पे आपका साइबर लॉ भी इस पे अंदर कवर हो जाता है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी कवर हो जाता है, इसमें एमएसएमई भी कवर हो जाता है, और सेम तरीके से भर भर के हर जगह एग्जाम्पल डाल के लिया हुआ है।
अब इसके बाद बात आती है कि सर आपका जो क्वेश्चन बैंक है वो किधर है। तो बेटा क्वेश्चन बैंक हमारा प्रिंट होने के लिए गया हुआ है। जैसे ही क्वेश्चन बैंक आएगा मैं उसकी भी आपको एक वीडियो के माध्यम से बता के लूंगा। बट अब मैं बताना चाहता हूं फुल फ्लेजेड आपका सीएमए फाइनल रेडी है। सीएमए फाइनल के लेक्चर्स तो पहले से भी रेडी थे, लेकिन नोट्स भी बहुत जोर से दमखम से अब आपको मिल जाएंगे। सो यू आर मोस्ट वेलकम। और जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ नोट से काम नहीं चलता सीएमए फाइनल में, आपको लेक्चर प्लस नोट्स करना पड़ेगा। और आपको इतनी गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि आपको सीएमए फाइनल पे जिस बारीकी से जिस चीज को पकड़ के मैंने सारी चीजें आपको बताई है या समझाई है इस लेक्चर के अंदर, इतनी बारीकी से मुझे मेरे ओपिनियन में नहीं लगता कि आपको इतनी बारीकी से कोई ये बता पाएगा। हम अपने लेक्चर में पीछे 10 क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करके रखे हुए हैं। दैट्स ऑल दोस्तों। अगर ये सारा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करिएगा, जाते जाते कमेंट करिएगा। और आपको कोई भी इंक्वायरी हो लेक्चर और इसके संबंध में तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है, वहां कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।